तो यार आई एम रियली वेरी सॉरी, ये वीडियो आपको ऐसी देखनी पड़ रही है। इसको मैं रात के 3 बजे थर्ड टाइम अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड स्टिल इस पे कॉपीराइट आते जा रहा है। और अगर कॉपीराइट क्लेम आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट डिज्नी वाले इस वीडियो को सीधा ब्लॉक कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी हालत में देखने को मिलती है तो प्लीज़ इसको देखकर सिर्फ सुनने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत सारा भर के डाला हुआ है मैंने। आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इफ़ यू आर वॉचिंग इट कंसिडर योर सेल्फ लकी, बिकॉज मैंने 9-10 घंटे इस पर मेहनत करके वीडियो को बनाया है एंड नाउ यूट्यूब इज़ डूइंग दिस। तो इस पूरी वीडियो में मैं लोकी के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सीन टू सीन जाने के साथ जहां रेफरेंस ईस्टर एग मिल जाएं तो उनको वही मेंशन कर दूंगा एंड जहां कुछ दिमाग में आएगा थ्योरी से रिलेटेड तो वो भी होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हे गाइस, मेरा नाम है अनमोल एंड आज की वीडियो होने वाली है लोकी एपिसोड 2 की एंडिंग एक्सप्लेन, ब्रेक डाउन, रेफरेंस एंड थ्योरीज पर। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने लोकी का एपिसोड 2 देख लिया होगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा स्पॉइलर होने वाली है। तो विद दैट बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ओशकोश विस्कॉन्सिन में। टाइम है 1985, जहां पे हमें ओल्ड टाइम में काफी लोग अजीब तरह से ड्रेस दिखाए जाते हैं, जिस पे मैं बाद में आता हूं। लेकिन सीन में एक जगह पे हमें ड्रैगन फ्लाई आर्मरी नाम का बोर्ड लिखा दिखाया जाता है, जिसे मैंने बस ऐसे ही रैंडमली ट्राई कर लिया सर्च करने का एंड सरप्राइजिंगली आई फाउंड आउट कि ये एक्चुअल में एक मार्वल का कैरेक्टर है विद द नेम ऑफ ड्रैगन फ्लाई इन इट्स आर्मर। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है एक सीन जिसको देखते ही मेरे दिमाग में घंटी बजी कि लाइक व्हाट, ना डूड शट अप, ये थोड़ी ना हो सकता है। बट सीन में दिखाया जाता है कि टीवीए की एक टीम टाइम डोर से निकलकर बाहर आती है, अपने रास्ते जा रही होती है, तो वहां पे एक लड़की उन्हें देखकर कहती है कि यू आर नॉट ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल अटायर। तो वेल देखा जाए तो कुछ प्रोबेबल रीजंस के चलते मुझे इस चीज पे थोड़ा सा बिलीव होने लगा। वहाँ पे वो अकेली ऐसी लड़की थी जिसको टीवीए के मेंबर्स को देखकर हैरान होना चाहिए था, लेकिन वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी और उसका इतना वेलकमिंग बिहेवियर मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लगा। तो जो कि मेरे हिसाब से प्रोबेबली वो अगाथा हार्कनेस का यंग वर्जन होगा, जो कि डार्क मैजिक के चलते उसको टाइम की लीनियर फॉर्म और ब्रांचेस के बारे में पता होगा, तो प्रोबेबली इसलिए वो इतना शॉक नहीं हुई। टाइम था 1985 एंड हमें पता है कि नॉर्मल ह्यूमन से अगाथा विच बनी थी ईयर 1693 में, तो अ वेरी बिग चांस कि इतनी बीती हुई सदियों में उसने कितना ही जान लिया होगा यूनिवर्स के बारे में। बट थर्ड रीजन मेरा ये हो सकता है कि यार देखो, ये मार्वल है, जगह कुछ खाली खाली लगती हो तो ये वहीं कुछ ना कुछ डाल देते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में लोग पैगी कार्टर को लेकर पागल हो रहे थे कि टीवी वाले उसको पकड़ कर लाए हैं, तो व्हाई नॉट हियर, दिमाग के घोड़ों को खुला दौड़ने दो। और एक चीज और पता करने पर मुझे ये भी मिला कि ये एक्ट्रेस एक्चुअली कैथरीन हाइन नहीं है, जिन्होंने अगाथा हार्कनेस का रोल वांडाविजन में प्ले किया है। तो ये कुछ भी हो सकता है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो सोचा बता दूं। तो नेक्स्ट ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि इवल लोकी को फाइनली पकड़ने के लिए टीवी की टीम आती है, जिसको हंटर C20 लीड कर रही होती है, लेकिन जिसपे इवल लोकी अपने जादू को चलाकर उसे अपने कंट्रोल में कर अपनी टीम को घायल करवा देता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि लेडी लोकी ने हर बार की तरह फिर से उनके गैजेट स्पेसिफिकली टाइम बॉम्ब्स को उठा लिया है। एंड अब वहां से निकलने से पहले हमें दिखाया जाता है कि इवल लोकी के हाथ में टीवी की डिवाइस है, जिसपे हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम डोर, मिस मिनट्स, सेटिंग्स एंड डायरेक्टरी। वेल इसका भी थोड़ा सर्च करने पर मुझे पता चला कि मार्वल की किसी कॉमिक में लेडी लोकी सेम ऐसा ही डिवाइस पा लेती है, जो कि उसे अलाउ करता है सेम टाइम पे डिफरेंट रियलिटीज में जंप करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं उस सीन का भी मेंशन कर दूं जो मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि यार ब्रूटल तो काफी हो गया है मार्वल के हिसाब से, सो हियर इट इज। नाउ कट टू टीवी के ऑफिस में हमें दिखाया जाता है कि लोकी वाटर सर्फिंग एक्टिविटीज की मैगजीन पढ़ता है, जहां पे मिस मिनट्स उसका टेस्ट ले रही होती है, उसे हर पॉसिबल वे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने की कोशिश कर रही होती है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम उसे कहते हुए सुनते हैं कि क्या होता है जब एक नेक्सस इवेंट रेड लाइन को टच करने वाला होता है, जिसके रिप्लाई में हमें पता चलता है कि ऐसा होने से टीवी टाइमलाइंस और उसकी ब्रांचेस को रीसेट नहीं कर सकता, विच डायरेक्टली लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइम टाइमलाइन एंड ऑल द रियलिटीज दैट एवर एग्जिस्टेड। फिर मोबियस एकदम से लोकी के पास आता है और उसको बताता है कि हम पर अटैक हुआ है एंड उसको उसकी ब्रांड न्यू जैकेट दे देता है। जब टीम निकलने से पहले इकट्ठी हो रही होती है तो लोकी और कैप्टन B-15 में थोड़ी गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है एंड जहां तक वो लोकी को एक कॉस्मिक मिस्टेक भी कह देती है। देन हमें कुछ सीन्स में दिखाया जाता है लोकी के अल्टरनेटिव वर्जन्स, जिसमें फर्स्ट होता है फ्रॉस्ट जायंट लोकी, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक लॉफी सन है जो कि पेशे से फ्रॉस्ट जायंट थे। अ स्पोर्ट्समैन कप विनिंग लोकी, अ मस्कुलर हल्क लोकी। फिर हमें एक लोकी दिखाया जाता है जो आयरन मैन 3 में दिखाए गए मैंडरिन जैसा दिखता है एंड फिर एक लोकी जो कि वाइकिंग जैसा होता है। अगले ही सीन में जहां टीवी की टीम डिस्कस कर रही होती है लोकी की दो अलग अलग पावर्स को, जिनको वो एक ही समझ रही होती है, तो लोकी बीच में कूदता है कन्वर्सेशन के एंड उन्हें दोनों में मतलब बताता है कि एक में वो दूसरे लोगों की अपीयरेंस को अपने आप में चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने थ्रू आउट द टाइम में देखा ही है, लोकी एसगार्ड में ओडिन की जगह ले लेता है उसके अपीयरेंस में बदलकर, एंड गेम में कैप्टन की शेप में ट्रांसफॉर्म होता है उसे टीज करने के लिए, और जहां पे वो दूसरे का बताता है कि वो दूर से ही खुद के प्रोजेक्टाइल्स बना सकता
सकता है। लाइक थॉर द डार्क वर्ल्ड में उसने अपना क्लोन बनाया था जिसको काफी बढ़िया तरीके से यूज भी किया गया है एपिसोड के एंड में। तो आगे बढ़ते हैं उस सीन पर जहां पर पूरी टीम क्राइम सीन पर पहुंच जाती है, जहां पे कुछ ज्यादा हेल्प ना मिलने पर लोकी एक थ्योरी ऑफर करता है जिसको वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है जो कि ईवल लोकी ने लगाया हो। अगर हम टेंट से बाहर गए तो ईवल लोकी हमें एक एक करके मार देगा, जिसके चलते लोकी बेसिकली अपनी बातों से टाइम वेस्ट कर रहा होता है ताकि टाइमलाइन में से जो ब्रांच निकल रही होती है वो रेड लाइन को हिट कर जाए एंड एक मल्टीपल रियलिटी फॉर्म होकर रह जाए। So at that time Loki keep cracking a deal that he won't be disintegrated to dust once the job gets done. He says timekeeper are in real danger and he wants to meet them personally. जिसमें एक टाइम के लिए मूवीज भी लोकी की बातों में फंस जाता है, बट लोकी एंड में कंप्लीटली अनसक्सेसफुल होकर रह जाता है क्योंकि मूवीज उसकी शैतानी पकड़ लेता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलती है वेरी क्लोज लुक टू हाउ टाइमलाइन गेटिंग रीसेट्स एंड इट्स विजुअली अमेजिंग। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोबियस रोमोना के ऑफिस में जाता है परमिशन लेने के लिए ताकि वो लोकी को अपने साथ फ्यूचर मिशंस में शामिल कर सके। एंड ऑफिस में जहां हमें देखने को मिलती है टाइम कीपर्स की फिगर, कुछ आर्टिफैक्ट्स एंड और भी बहुत कुछ। तो बातचीत के वक्त मोबियस कहता है कि मैंने कभी टाइम कीपर्स को नहीं देखा, जिसके रिप्लाई में रवोना की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि वो तीन अलग अलग नहीं बल्कि किसी एक बंदे की ही बात कर रही हो। रवोना इज वेरी डिसिप्लिन्ड, उसके एक्शन से देखने से पता चलता है जब मोबियस अपनी ड्रिंक का ग्लास ऐसी टेबल पर रख देता है। कन्वर्सेशन से पता चलता है नो वन ट्रस्ट लोकी एक्सेप्ट मोबियस, बट नॉट कम्प्लीटली, क्योंकि वो भी अपना सिर्फ काम निकलवाने लगा होता है उससे। एंड फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेन पे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट हाई स्कूल लिखा दिखता है, जो की है रेफरेंस रियल वर्ड से, जहां डैलस में ऐसा फर्स्ट स्कूल ओपन किया गया था जो कि सिर्फ ब्लैक पीपल के लिए था ताकि उन्हें भी इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जा सके, जो कि उस टाइम पे सिर्फ व्हाइट पीपल को ही मिलते थे एज ए प्रिविलेज। वेल ये मानना तो पड़ेगा कि आज के एपिसोड में थोड़ा कम एक्शन और बहुत ज्यादा थ्योरी भर भर के थी। देन हमें लोकी केस पर काम करते हुए दिखाया जाता है। फिर उसे थॉर रैग्नारॉक के इवेंट्स के बारे में पता चलता है जहां पे उसे क्लू मिलता है कि आखिर इवल लोकी कैसे टाइम ट्रेवल कर रहा है बिना डिटेक्ट हुए। वेल फिर से हमें टॉम हिडलसन की अमेजिंग एक्टिंग देखने का एक मौका मिल गया है, उसके इमोशंस देखकर जब वो रैग्नारॉक के इवेंट्स की फाइल पढ़ रहा होता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि उस इवेंट के चलते पूरी 9719 कैजुअलिटीज हुई थी। वहीं से उसे क्लू मिलने के बाद लोकी मोबियस को एकदम डिटेल्स में एक्सप्लेन करता है कि आखिर वो इवल लोकी कैसे छुप रहा है। अब उसने जो एग्जांपल दी थी उसकी ट्रांसलेशन काफी कॉम्प्लेक्स हुई थी, बट अगर मैं बहुत ही सिंपल, सरल और साफ भाषा में बताऊं तो जो होना है उसके फ्लो को टूटने नहीं देना है। लेट्स से अगर एक जंगल में आग लगने वाली है तो चाहे उसके इवेंट्स की स्टार्टिंग के बाद आप सिगरेट पियो, आग जलाकर खाना बनाओ या जंगल में आग सेकने बैठ जाओ, एंड में जंगल ने जलना ही जलना है। एंड रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला है। एंड अगर एंड रिजल्ट चेंज नहीं होगा तो टाइमलाइन चेंज नहीं होगी। बट अगर वहीं आप आग लगाने की जगह पानी यूज करोगे तो उसके चांसेस हो जाएंगे कि और ब्रांचेस बन जाएं और पूरी पॉसिबिलिटी है जिसमें आपको टीवीए डिटेक्ट कर सकती है। दैट्स काइंड ऑफ लूप होल जो लोकी ने अपना बिग ब्रेन लगाकर ढूंढ लिया। जहां इतना सब कुछ सुनने के बाद मोबियस कहता है इट इज अ गुड थ्योरी, एंड जहां लोकी रिप्लाई करता है टेक मी देयर, टेक मी टू द रैग्नारॉक टू टेस्ट इट। एंड मोबियस उसे कहता है कि हाँ मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, इसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे अपने होमलैंड पर लेकर जाओ और मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दो। जिसपे लोकी कहता है कि मैं इतनी गिरी हुई भी हरकत नहीं कर सकता। एंड जिसपे मोबियस रिप्लाई करता है कि कम ऑन, मैंने तुम्हें कम से कम ऐसा 50 बार करते हुए देखा है। सो नाउ टू एक्सपेरिमेंट द टेस्ट दे गो टू पोम्पी इटली, जहां का टाइम पीरियड है 79 AD, जो कि मेरे को ये चीज काफी बढ़िया लगी कि मार्वल कैसे हिस्ट्री के इवेंट्स को यूज कर रहा है अपनी सीरीज में, एंड उसका ब्लेंड एक्चुअल में फिक्शन के साथ अच्छा भी लग रहा है। आई होप आपको पोम्पी के बारे में पता हो, बट नहीं तो ये एक सिविलाइज्ड सिटी थी जो कि रातों रात धूल बन गई थी एक वॉल्केनिक इरप्शन के चलते। हजारों साल बाद इनके आर्टिफैक्ट्स को ढूंढा गया था। तो इतना कुछ होने के बाद लोकी वॉज राइट, वो इवेंट्स में जाकर चेंजेस भी कराते हैं एंड कोई भी एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं फॉर्म होती एंड टीवीए उनको किसी भी तरीके से डिटेक्ट नहीं करवाता। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोबियस इसके बाद काब्लोई चिंगम को एग्जामिन करते हुए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पता करते हुए, इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने की एंड उन इवेंट्स में से एक इंसिडेंट को पिक करने की जहां प्रोबेबली उनको इवल लोकी मिल सकता है। बट यहाँ पे मुझे एक बात समझ नहीं आई, व्हाई मोबियस टॉकिंग इन लो वॉइस एंड ब्रेथफुली। लाइक अगर पॉम्पी के सीन के वक्त नोटिस किया हो और रवोना के साथ बात करते वक्त भी अगर देखा हो तो वो ऐसे बात करता है जैसे पता नहीं वो इतना धीरे क्यों बोल रहा है और उसको ऐसे बोलने के लिए किसने कहा है, और मैं भी शायद वो शुरू से ही ऐसे धीरे बोलता हूँ। तो पूरे एपिसोड में हमें 2 बार दिखाया जा चुका है कि लोकी बैडली वांट्स टू मीट टाइम कीपर्स। देन हम देखते हैं कि इवल लोकी 20 मिनट का टाइमर सेट कर देता है जब रॉकस्टार्ट में टीवीए की टास्क फोर्स टीम पहुंचती है एंड एक दूसरे के साथ एनकाउंटर होने के बाद इवल लोकी मेन लोकी को अपनी बातों में फंसा लेता है, क्योंकि जिससे हमें ये पता चलता है कि इवल लोकी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था टीवी को यहाँ पे, तो वो उन्हें थ्रू आउट द टाइम अपनी बातों में उलझाए रखता है। जहां मेन लोकी इवल लोकी की बात सुनने के बाद उसके साथ मिलकर टीवीए पे रूल करने
करने का ऑफर उसे देता है, जिसको इवल लोकी रिजेक्ट करते हुए उसके ऑफर को अपोज कर देता है एंड फाइनली हमें उसकी रियल अपीयरेंस देखने को मिलती है। वेल, बात करें प्रेडिक्शन की तो ये विलन लेडी लोकी ही है, जैसा कि वीडियोस में मैंने पहले प्रिडिक्ट किया था या फिर थ्योरीज में अज्यूम किया था। तो अब जिसको लोग ब्लैक विडो मान रहे थे वो तो लेडी लोकी होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उसके सर पर एक्सेसरी लगी हुई है, जिनमें से दोनों सींगों में से एक राइट साइड वाला सींग टूटा हुआ है, जो कि मुझे थोड़ा सा ऑड लगा एंड सर्च करने पर मुझे पता चला कि ये कॉमिक बुक से एक रेफरेंस लिया गया है एजेंट लोकी के यंग वर्जन से। तो सारे टाइम बॉम्ब्स के एक साथ एक्टिवेट होते ही वो अलग जगहों पर जाकर फटने शुरू हो जाते हैं एंड टाइमलाइन में ब्रांचेस बननी शुरू हो जाती हैं, जिसको देखकर सारे टीवीए वाले एम्प्लॉयज हक्के बक्के हो जाते हैं एंड एंड सीन में हम देखते हैं कि लोकी मूवीज को पीठ दिखाकर लेडी लोकी के पीछे चला जाता है एंड यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब बात करें पॉसिबिलिटीज और क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट, आखिर वो लेडी लोकी कौन है, आखिर वो लेडी कैसे हो सकती है? तो इसका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है कि वो एक दूसरी टाइमलाइन का लोकी है। लड़की होने में कोई बड़ी बात नहीं है, किसी टाइमलाइन में शायद लोकी बकरी भी हो सकता है और अगर हमें हल्क लोकी देखने को मिल सकता है तो लेडी लोकी क्यों नहीं। तो बात करें मेन लोकी के मोटिव्स की तो वो टीवीए को इस टाइम सबसे ग्रेटेस्ट पावर ऑफ यूनिवर्स मानता है एंड उस पे वो रूल करना चाहता है एंड जिसी के चलते वो एक बार टाइम कीपर से भी मिलना चाहता है। बट बात करें अगर लेडी लोकी की तो उसका मोटिव अभी कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिखाया गया है। शायद टीवीए के चलते उसने अपनी लाइफ में कोई बहुत ही करीबी को खो दिया हो या फिर लेडी लोकी को सब कुछ पता चलने के बाद ऐसा लगता हो कि टाइम कीपर्स जो हैं वो एक फ्रॉड हैं, उन्होंने मल्टीवर्स को तबाह कर एक सेक्रेट टाइमलाइन या फिर एक प्राइम टाइमलाइन बना दी हो, क्योंकि अगर सारी मल्टीवर्स की पावर्स मिल जाएं तो वो मिलकर शायद टाइम कीपर्स को हरा सकती हैं, जिसी के चलते उन्होंने सारे मल्टीवर्स की पावर्स और उनके साथ साथ रियलिटीज को डिस्ट्रॉय करके एक टाइमलाइन फॉर्म कर दी हो एंड एक रियलिटी बना दी हो। बट मुझे पर्सनली क्या लगता है कि जैसे लोकी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का नाम ग्लोरियस पर्पस था, जिसमें हमें अब तक के देखे हुए लोकी का ग्लोरियस पर्पस पता चलता है, जो कि था मिडगार्ड या फिर अर्थ पर रूल करना एंड एसगार्ड का नेक्स्ट राजा बनना। वहीं शायद इस सीरीज में कोई एपिसोड आए या फिर इसका लास्ट एपिसोड हो जिसमें हमें लेडी लोकी का मोटिव पता चले एंड जिसका नाम भी ग्लोरियस पर्पस हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि सीरीज खत्म होते होते दोनों लोकी हीरो साइड पे पोर्ट्रे होंगे और रियल विलन टीवीए या फिर टाइम कीपर्स बन के रह जाएंगे। तो इसकी पॉसिबिलिटी तो है, अगर आपके दिमाग में कोई थ्योरी आए तो जरूर बताना। वेल, एंड के सीन में मॉनिटर पे हमें बहुत कुछ दिखाया जाता है, बहुत सी सिमिलर चीजों का पता चलता है जिसका नाम हमने अक्सर ऑलरेडी मार्वल में सुना हुआ है। तो वेल, जिसके बाद मैंने लोकी के सारे ट्रेलर फिर से देखे एंड फाइंड आउट किया कि फर्स्टली जैसा ये सीन जहां लोकी डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क में दिखाया जाता है, तो प्रोबेबली आई गेस ये लेडी लोकी की रियलिटी होगी जहां से वो भागकर आई है एंड यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो सकती है 2012 के इवेंट्स के चलते। बट इस अर्थ के सुपर हीरोज इतने ज्यादा कैपेबल ना हो या फिर आई गेस लेडी लोकी इतनी ज्यादा क्लेवर हो कि जिसके चलते वो अपने इरादों में सक्सेसफुल हो गई और रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे एक मेन और बहुत बड़ा गैस मैं और मारना चाहता हूँ कि 2012 की न्यूयॉर्क बैटल को याद करते ही हमें लोकी वर्सेस हल्क का सीन याद आ जाता है, जहाँ मेरा स्पेकुलेशन ये है कि लेडी लोकी ने पक्का हल्क को भी मार दिया होगा। आई एम जस्ट सेइंग इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि हल्क ने लोकी को उसके हलक तक पीटा था एंड इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। देन हमें शायद नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि लोकी और लेडी लोकी टीवीए में ट्रेसपास कर जाते हैं, वहां से अपना सामान लेने के लिए आते हैं, जहां हमें पता चलता है कि लोकी अपने नाइफ्स निकाल लेता है और सेम टाइम पे लेडी लोकी हंटर्स को ठिकाने लगा रही होती है। एंड नेक्स्ट सीन में सेम बैकग्राउंड को देखकर मुझे ऐसा फील होता है कि लोकी और रवोना का 1-on-1 फाइट सीक्वेंस भी होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जहां लोकी और लेडी लोकी एक साथ प्लेनेट पर बैठे होते हैं, देन हमें दिखाई जाती है एक ऐसी जगह जहां पे लोकी अकेला खड़ा होता है एंड उसके सामने एक टाइम डोर ऑलरेडी खुला होता है जहां से आई गेस लोकी आया होगा एंड उसके साथ ही राइट हैंड साइड में एक और टाइम डोर खुलने वाला होता है जहां से पॉसिबली लेडी लोकी आएगी एंड जो कि उनकी पीसफुल बातचीत का फर्स्ट स्पॉट होगा। फिर हमें एक मून जैसी चीज या फिर प्लेनेट तबाह होते हुए दिखता है, जो कि मेरे को लगता है अल्टरनेटिव टाइमलाइन में प्लेनेट ईगो है, जिसको गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट सीन में लोकी को एक स्वॉर्ड के साथ एक कासल टाइप जगह पे दिखाया जाता है, जो कि पहले मुझे एसगार्ड लगी थी, बट प्रोबेबली ये टाइम कीपर्स की जगह हो सकती है जहां पे वो एग्जिस्ट या रिजाइड करते हो और ये इन्फॉर्मेशन एक हंटर से लेडी लोकी को मिली हो, जो कि आगे पास हो गई हो ओल्ड लोकी तक। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट लोकी का, जो कि प्रोबेबली साकार प्लेनेट से है जहां टास्क मास्टर की डेथ हो चुकी है एंड लोकी उसे टेक ओवर करने में लग चुका है। तो अब जो भी मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई जो कि एपिसोड में नहीं दिखाई गई थी, इनका मैंने रेफरेंस कहां और कैसे लिया वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लास्ट के सीन में बहुत कुछ ना कहते हुए भी ये छोटा सा सीन काफी कुछ बता गया। लाइक लिटरली ये सीन के बारे में ढूंढते ढूंढते मेरे को 1 घंटा लग गया। हर कॉमिक बुक का ओवरव्यू लेना पड़ा, मूवीज में बैक एंड फोर्थ जाना पड़ा कि आखिर ये चीज मूवी में दिखाई भी गई है या फिर नहीं। तो जो मैंने फाइंड आउट किया वो दिमाग हिला देने वाला था। तो देखो, मैं उन्हीं जगहों का मेंशन करूंगा जिससे आप सभी फेमिलियर हो। तो लेट्स बिगिन। लेकिन सबसे पहले मैं इसे एक स्पेकुलेशन मानूंगा कि जो लेडी लोकी द्वारा लगाए गए टाइम बॉम्ब इधर उधर टाइम में जाकर डेटोनेट हुए हैं, उन्होंने प्रोबेबली उन रियलिटीज को खत्म कर दिया होगा या फिर उन्होंने उन रियलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा या फिर उन जगहों को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। फॉर एग्जांपल हमें दिखता है 16 फरवरी 2004 एसगार्ड
एसगार्ड, और जहां से ऐसा मान सकते हैं कि पूरे एसगार्ड का ही एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, जिससे 2012 से पहले थॉर कभी अर्थ पर गया ही नहीं, वो न्यूयॉर्क की बैटल का पार्ट बना ही नहीं, एंड टाइमलाइन एक कंप्लीटली डिफरेंट वे में चली गई। 23 अप्रैल 2301 वॉरमीर, मतलब वो वॉरमीर जिसको नेब्यूला ने अस्तित्व का केंद्र बताया था, हाँ मैं मानता हूँ मैंने हिंदी डब में देखी है, तो वो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड बात करें वहीं सोल स्टोन की, तो शायद काफी टाइम पहले ही वहां से सोल स्टोन जा चुका होगा। 13 अगस्त 1984 साकार प्लैनेट, जिसको हम थॉर रैग्नारोक में देख चुके हैं, वही ग्लैडिएटर फाइट वाला प्लैनेट साकार प्लैनेट। तो प्रोबेबली वहां डिस्ट्रक्शन और टाइमलाइन एक्सप्लोजन के चलते टास्कमास्टर की डेथ हो गई होगी, एंड अब लोग आ रहे होंगे उस प्लैनेट पे रूल करने के लिए, जहां लोकी भी वोट्स में खड़ा हो जाएगा प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। 27 दिसंबर 1302 ईगो। अब अगर 1302 में ही लिविंग प्लैनेट ईगो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो कभी अर्थ पर जाएगा ही नहीं और स्टार लॉर्ड कभी पैदा होगा ही नहीं, विच मीन्स गार्डियन ऑफ गैलेक्सी का अस्तित्व ही नहीं बनेगा। 13 अक्टूबर 1982 सेम विद टाइटन। अगर मैड टाइटन का होम प्लैनेट ही तबाह हो जाएगा, तो वो एंड गेम तक आते आते इन्फिनिटी सागा का कोई भी इवेंट हैपन नहीं होगा, एंड वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और उसकी एक अलग टाइमलाइन बन जाएगी। एंड सेम विद अदर प्लेसेस। बाकियों में मुझे कुछ खास मिला नहीं, बट स्टिल उनका मेंशन ऐसा है कि नेफिलहाइम, जहां पे हेला को रखा गया था कैद में ओडिन के द्वारा, उसके डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ हेला भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, विच मीन्स थॉर रैग्नारॉक में रैग्नारॉक के इवेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो ये एक अलग टाइमलाइन बन जाएगी। एंड सेम विद प्लैनेट क्री। अगर वो नहीं होगा तो स्क्रल्स नहीं होंगे, एंड स्क्रल्स नहीं होंगे तो कैप्टन मार्वल ट्रेन नहीं होगी, और कैप्टन मार्वल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये तो देखो अब न्यू एपिसोड देखकर ही पता चलेगा, या फिर कॉमिक फैंस इसमें से भी पक्का कोई ना कोई सांप निकाल ही देंगे। अब ये तो है कि अगर एपिसोड 10 आंसर्स देकर गया है तो 1000 क्वेश्चंस मुंह पर मारकर चला गया है, बट अभी मैं जितना डेप्थ में जा सकता था, जितना डिग कर सकता था, उतना किया, एंड जो कुछ मुझे मिला मैंने वो सब बता दिया। तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना अगर आपकी कोई पर्सनल थ्योरी हो, या मेरी किसी बात से डिसएग्री करते नहीं, यहाँ पे डिसएग्री का पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि ये सब एक थ्योरीज हैं। प्रैक्टिकली तब होगा जब फाइनली सीरीज में दिखाया जाएगा। तब तक फिलहाल अजम्पशंस के सर पर ही इस वीक को निकालते हैं, और नेक्स्ट वीक देखते हैं लोकी का एपिसोड 3। तो गाइज ये थी वीडियो लोकी के एपिसोड 2 की ब्रेकडाउन, एंडिंग एक्सप्लेन, थ्योरीज, प्रेडिक्शंस, अजम्पशंस, थिंग्स यू मिस्ड, ईस्टर एग्स एंड और भी बहुत कुछ। तो इफ यू लाइक्ड इट, हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को बनाने में मेरी कसम से बहुत मेहनत लगी है, तो अगर आप उस मेहनत को थोड़ा सा भी वैल्यू करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए राइट टाइटल पे क्लिक करें, चैनल की सजेस्टेड वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड पे क्लिक करें, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू। भाई जान निकल गई ओए।